लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओ दिव्या, ही इज सो क्यूट और वो बातें इतनी अच्छी करता है, मन करता है उसे सुनती जाओ। एंड यू नो व्हाट, ही टू बिलीव्स इन डेस्टिनी। अरे आई एम सो सॉरी। ये लीजिए। इट्स ओके। क्या बात है राधिका, कांग्रेट्स। अरे उसको शक तो नहीं हुआ? शक? अरे वो तो तुम्हारे ख्यालों में ऐसे खोई हुई है कि अगर चलते चलते भी उसके हाथ में डायरी दे देते ना तो भी उसे पता नहीं चलता। एमी, ऐसा क्या जादू कर दिया उस पे? अरे अभी तो सिर्फ दाना डाला है, जाल बिछाना तो अभी बाकी। एमी, प्रिया आ रही है। प्रिया आ रही है। अरे एमी, हाय। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो मैं बताऊं। इस सिगरेट से। किस तरह का घटिया टाइप का आदमी है यार तू। मतलब मैंने पीठ पलटी नहीं कि तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। I mean, ये बॉडी है ना, एक टेम्पल है, इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। वैसे ही धुएं से मार रहा है। अब क्या मैं जला कर मारेगा क्या? अगर यहाँ आग वाग लग जाती तो क्या करता? लेकिन मैंने क्या? लेकिन शुश। बात तो मैंने क्या? हाँ प्रिया, बोलो तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया है? Shut up and get out. I don't talk to smokers. Go. हाँ सॉरी, तुम कुछ कह रही थी। आज दोपहर को हम सबने मिलकर एंटी पोल्यूशन पर डिस्कशन रखा है। ओके, ऑलराइट, ओके। उसमें एक टॉपिक एंटी स्मोकिंग भी है। अच्छा 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 अच्छा। मैं चाहती हूँ तुम एंटी स्मोकिंग पर एक लेक्चर भी दो। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू। दोस्तों, 1 घंटे से लेक्चर चल रहा है। अच्छा सुन, मैं सिगरेट भी कराता हूँ। अगर प्रिया पूछे तो उसे कह देना कि मैं बाथरूम गया हूँ। ओके। और अब एंटी स्मोकिंग पर दिल्ली के केसी कॉलेज की तरफ से इमी आपसे बात करेंगे। वाह वाह, एंटी स्मोकिंग पे लेक्चर देने को प्रिया को यही मिला था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? ओके, ऑलराइट, एक्सीलेंट। आप लोग सब यहाँ पे कम से कम 1 घंटे से तो वेट कर ही रहे होंगे, राइट? तो सिगरेट पीने की तो तलब सबको लगी रही होगी। नहीं नहीं, आई नो। आप लोगों को मालूम है, जब एक स्मोकर को सिगरेट पीने की तलब लगती है तो उसे सिगरेट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। और ये बात तुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? और ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग भी सिगरेट पीना चाहते हैं वो अपनी अपनी सिगरेट निकालें और उसे सुलगाएं। अरे आप लोग तो शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही जला लेता हूं, जस्ट फॉर यू। इस तरह जब ये धुआं आपके अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में हजारों तरह के पोल्यूटेंट्स घुसते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देती है? ही इज गुड। और ये बात मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैल्सी, कम ऑन कैल्सी। Ladies and gentlemen, give a big hand to Kelsey. Yeah, all right, yeah, come on. क्या आप लोगों को मालूम है कि 8 साल की उम्र से सिगरेट पीता चला रहा है? डेली, रोज। ये देखने में कम से कम 35-40 साल का बुढ़ा लगता है, लेकिन आप लोगों को मालूम है इसकी असली उम्र क्या है? टेक अ गेस। ओनली 24 years। 24 साल। कैन यू बिलीव दैट? हाँ, और यही नहीं, देखिए देखिए और देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, ये देखिए, जहां पर इसके सर पे इस उम्र में बालों का काला घना जंगल होना चाहिए था, वहां सिर्फ चांद नजर आता है। और इस सब की वजह है ये 3 इंच की सिगरेट, जिसका धुआं इस तरह अंदर लेने से इंसान की जिंदगी कैल्सी की तरह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आप महान हैं, आप महान हैं भाई। अब दोस्तों, इस सिगरेट के आप मेरे साथ 3 सुट्टे लगातार लगाएं और इसे बुझाकर ये वादा करें कि ये आपके जीवन की आखिरी सिगरेट है। हाँ, और कैल्सी, तू भी इस सिगरेट को बुझाकर ये वादा कर कि आज के बाद सिगरेट को हाथ पे नहीं लगाएगा।
एक्चुअली एक सेकंड है मेरे पास, सब अरेंजमेंट है। Fantastic, ladies and gentlemen, this is a historic occasion in the history of वाह smoking बेटा, people. सिगरेट भी पी गए और लेक्चर भी पिला दिया। ओ एमी, थैंक यू सो मच, यू वर रियली वंडरफुल। तुमने सिर्फ लेक्चर ही नहीं दिया बल्कि कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने? कैसे? ये मैं तुम्हें शाम बॉनफायर पे बताऊंगा। बाय। तो तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? लॉयर या सिंगर बनना चाहते हो? अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे डैड ये चाहते हैं कि मैं शहर का सबसे बड़ा लॉयर बनूं, लेकिन लॉयर्स झूठ बहुत बोलते हैं और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट बचपन में मैं इतना सच बोलता था कि रोज किसी ना किसी बात पे जरूर मार पड़ जाती। चलो इधर चलते हैं। ओके प्रिया, कहीं और चलते हैं क्यों? प्लीज। ओके। थैंक यू। मैं सो खाना कैसा लगा? कोकोनट वाटर से। एक बात कहूँ इमी, उस रेस्टोरेंट की एम्बियंस इस रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा अच्छी थी। यू राइट। लेकिन उस रेस्टोरेंट में शराब सर्व हो रही थी और मेरा एक उसूल है, मैं किसी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता जहाँ शराब सर्व हो रही है। मुझे भी शराब पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें पता है प्रिया, इस दुनिया में शराब पीने से बुरी कोई चीज नहीं। तुम नारद मुनि के बारे में जानती हो? नारद? अरे नारद मुनि जो भगवानों के बीच में झगड़ा कराते हैं, मैं तुमको उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद मुनि एक ऐसे आदमी के सामने प्रकट हुए जिसने लाइफ में कभी कोई पाप नहीं किया था, और उससे पूछा कि बता भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो इस आदमी ने कहा कि नारद मुनि, मैं भगवान को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन मैंने सिर्फ पश्चाताप का आनंद प्राप्त नहीं किया, तो मैं एक छोटा मोटा सा पाप करना चाहता हूं। तो नारद ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने उसको 3 दरवाजे दिखाए। पहले दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की थी, दूसरे के अंदर एक आदमी था, और तीसरे के अंदर मालूम है क्या था? शराब की बोतल। नारद ने उससे कहा कि या तो इस लड़की के साथ कुछ गलत काम कर ले, या इस आदमी का मर्डर कर दे, या शराब पी ले। तो उस आदमी को लगा कि इन सब में से सबसे छोटा पाप तो यही है कि मैं दारू पी लेता हूं, और उसने दारू पी ली। पता है फिर क्या हुआ? क्या? वो दारू के नशे में इतना बहक गया कि उसने उस लड़की के साथ गलत काम भी किया, उसने उस आदमी का मर्डर भी किया। यू नो, जब से मैंने ये कहानी सुनी है ना, आई जस्ट हेट दारू एंड आई हेट ड्रिंकर्स। क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ ये 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और कल जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगी तो तुम्हारे बगैर 5 पल भी काटना मुश्किल हो जाएगा। आई लव यू एमी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। विल यू मैरी मी? पर मैं ये नहीं कह रही कि हम अभी शादी कर लें। तुम पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाओ। मैं इंतजार करूंगी, 1 साल 2 साल, जितना भी वक्त लगे। एमी, मैं तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। I love you, Amy. I love you very much.
एमी कम इन। एमी हाय कैल्सी। हाय। एमी कहाँ है? वो शायद आज लास्ट दिन है और वो गायब हो गया। वो एक्चुअली वो शायद मेन हॉल में है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उसे भेज देता हूँ। अच्छा, मैं भी नहीं चलती नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, मैं उसे भेजता हूँ। ओके। ये सब तकदीर की बात है प्रिया, डेस्टिनी है ना। दो लोग तभी मिलते हैं जब डेस्टिनी उनको मिलवाना चाहती है। Just shut up and get lost. I do not talk to smokers. अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे तुमने नारद मुनि के बारे में सुना? और अगर ये इत्तेफाक है कि एक सिगरेट हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। एमी, प्रिया तुझसे मिलना चाहती है। वो तेरे कमरे में इंतजार कर रही है। बस ये सिगरेट पी के आता हूँ यार। एमी, एक बात पूछूं? ऐसा कब तक चलेगा यार? तूने सोचा जिस दिन प्रिया को तेरी असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा था यार, इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है और ये आखिरी बियर का ग्लास। आज के बाद मैं सिगरेट और शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। What a joke यार। अरे यार, हमसे तो झूठ मत बोल। चल माना कि तू आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सिगरेट तो तुझे यार 5 मिनट में चाहिए। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है यार। प्रिया के बिना अब मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। पता नहीं मुझे क्या हो गया। बात एक छोटे से मजाक से शुरू हुई थी। मजाक दोस्ती और दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता भी नहीं चला। अब तो मैं बस यही चाहता हूँ यार कि मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊं जैसे प्रिया चाहती। Hey guys, what do you say? एमी, you have done the right thing. चलो गाइस, लेट्स सेलिब्रेट यार। एमी, तेरी आखिरी बियर के कैन के लिए आखिरी चीयर्स। Yes. Come on. Yes. Cheers. Thumbs up. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैंने तुम जैसा झूठा और मक्कार आदमी आज तक नहीं देखा। मेरी डायरी पढ़कर तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करते रहे, मेरे जज्बातों से खेलते रहे। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? प्रिया प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना एमी। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है, जो मैंने तकदीर और डेस्टिनी के चक्कर में आकर तुम पर अंधा भरोसा किया।